मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट नंबर 11। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग कहाँ कहाँ पे यूज होती है हमारी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती है ये यूज। एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है हमारी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमारे 10 पार्ट्स आ चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग के हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में हम कुछ और नए लॉजिकल रीजनिंग के कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में सीखेंगे और जानेंगे उनको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चन का लॉजिक क्या क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गिव इज रिटर्न एज VIEG। जो हमारा गिव है उसको रिटर्न करा गया है VIEG की फॉर्म में, एंड ओवर इज रिटर्न एज EVRO। और ओवर क्या है, EVRO की फॉर्म में। तो हाउ विल डिस्क बी रिटर्न इन दैट सेम कोड। हमें बताना है जो डिस्क है वो सेम कोड में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस प्रकार देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे गिव, GIVE। गिव, गिव को क्या लिखा गया है, VIE और G। ठीक है, यहाँ पे हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। तो अब कैसे स्टार्ट हुआ है, ये थर्ड पोजीशन वाला जो हमारा बी था वो चला गया यहाँ पे। तो थर्ड पोजीशन हमारी स्टार्टिंग में आ गई। ठीक है, फिर आई जो हमारा सेकंड पोजीशन पे था वो रिमेन रहा सेकंड पोजीशन पे। ई जो हमारा फोर्थ पोजीशन पे था वो हमारा आ गया थर्ड वाली पोजीशन पे। और जो जी हमारा फर्स्ट पोजीशन पे था वो आ गया हमारी कौन सी वाली पोजीशन पे, फोर्थ वाली पोजीशन पे। तो ये थी इसकी वैसी, ये थी इसकी नंबरिंग कि जो अल्फाबेट पहले गिव वाली जो उसमें था थर्ड पोजीशन पे वो किस पे आ गया था, फर्स्ट पोजीशन पे। अब हम इसकी एक्चुअल नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। ये क्या है, इसकी एक्चुअल नंबरिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरा क्या दिया था, ओवर, OVER। ओवर को हमने क्या लिखा, EVRO। इसमें भी हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। थर्ड वाला हमारा किस पे चला गया, पहली पोजीशन पे चला गया, थर्ड पोजीशन। ठीक है, बी हमारा सेम रहा सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा आर, आर कौन सा था हमारा, फोर्थ पोजीशन पे था, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे। वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे लास्ट वाली पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब इसकी भी हम एक्चुअल नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गई, इसकी एक्चुअल नंबरिंग हो गई। ठीक है, अब हमें बताना है डिस्क। तो डिस्क हमारा किस पोजीशन पे जाएगा, तो 1 2 3 4। पहले कौन सी पोजीशन वाला गया, थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन वाला कहाँ चला गया, स्टार्टिंग में थर्ड पोजीशन पे क्या है, एस। सेकंड पोजीशन वाला हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, आई। फिर क्या है, फोर्थ पोजीशन वाला, फोर्थ पोजीशन वाला हमारा के आ जाएगा यहाँ पे। और फर्स्ट पोजीशन वाला टी आ गया हमारा यहाँ पे। तो क्या पोजीशन बनी, 3 3 2 4 1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, SIKD। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे, SIKD वाला सही हो गया। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या था, जो हमारे नंबर थे, जो हमारा ये अल्फाबेट जो हमारा वर्ड दिया गया था गिव, इसको क्या करा गया, आगे पीछे कर कर यहाँ पे जो है इसका फॉर्म को बना दिया गया। ठीक है, थर्ड पोजीशन वाले लेटर को क्या कर दिया गया, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड वाले को सेकंड वाली पोजीशन पे रिमेनिंग रहने दिया। जो फोर्थ वाला पोजीशन था वो थर्ड पे चला गया और जो फर्स्ट वाला था वो किस पे चला गया, फोर्थ पोजीशन पे चला गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा डिस्क का क्या बन के आया आंसर, SIKD बन के आया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन सर्टेन कोड लैंग्वेज इंटेलिजेंसी इज रिटन एज। जो हमारा इंटेलिजेंसी वर्ड है उसको कौन सी फॉर्म में लिख दिया गया है, कुछ इस वाली फॉर्म में लिख दिया गया है। देन हाउ कैन मैथमेटिकल कैन बी रिटन इन द सेम कोड। अब हमें बताना है जो मैथमेटिकल है
उसको हम कैसे वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इंटेलिजेंस लिखेंगे, INTELLIGENCE। ये लिख दिया, इंटेलिजेंस लिख दिया। अब हमारा क्या है, इसको जो लिखा गया है कोड लैंग्वेज है ETNIGILLECNE, ठीक है, क्या लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करा गया होगा। देखते हैं ये टोटल कितने वर्ड की स्पेलिंग हो गई हमारी, 2 4 6 8 10 12, टोटल हमारे 12 वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 के पेयर में, ठीक है। 4 के पेयर में डिवाइड कर लिया। अब देखो फर्स्ट वाले का आई किस पे चला गया, 4th पोजीशन पे, ठीक है। एन चला गया हमारा 3rd पोजीशन पे, टी जो था 3rd पोजीशन वाला वो आ गया 2nd पोजीशन पे, और जो 4th पोजीशन वाला आई ई था वो आ गया हमारा 1st पोजीशन पे, ठीक है। पहले में तो ये हुआ। फर्स्ट वाला जो एल था वो चला गया हमारा 4th पोजीशन पे, सेकंड वाला एल आ गया हमारा 3rd पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे आई जो था हमारा 2nd पोजीशन पे आ गया। जी जो था हमारा 4th पोजीशन से किस पे आ गया, 1st पोजीशन पे आ गया, ठीक है, 1st पोजीशन पे आ गया। कहने का मतलब क्या है कि पहला वाला 4th पे जा रहा है, सेकंड वाला 3rd पे जा रहा है, 3rd वाला 2nd पे आ रहा है, और लास्ट वाला जो है 1st पे आ रहा है। अब देखते हैं लास्ट वाले में क्या हो रहा है। फर्स्ट वाला किस पे गया, लास्ट पे चला गया, सेकंड वाला किस पे आ गया, 3rd पे आ गया, 3rd वाला किस पे आ गया, 2nd पे आ गया, और 4th वाला किस पे आ गया, 1st पे आ गया। तीनों में जो पेयरिंग करी थी हमने उस हिसाब से क्या हुआ, ये ऐसा, मतलब इनके पेयरिंग के हिसाब से क्या हुआ, फर्स्ट वाला 4th पे, सेकंड वाला 3rd पे, 3rd वाला 2nd पे, और 4th वाला 1st पे आ गया। अब देखते हैं मैथमेटिकल वाला, MATHEMATICAL, ये भी क्या है हमारी 12 अक्षर वाली स्पेलिंग है, ठीक है। इसको भी हमने 4 के पेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा क्या होगा यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला किस पे चला जाएगा हमारा, 4th पोजीशन पे, तो एम हो गया। सेकंड वाला हमारा किस पे आ रहा था, 3rd पोजीशन पे, 3rd वाला हमारा 2nd पोजीशन पे आ रहा था, और 4th पोजीशन वाला हमारा किस पे जा रहा था, 1st पोजीशन पे जा रहा था। एस से शुरू होने वाली कौन सी स्पेलिंग है हमारी, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसको अगर आप पूरा कंप्लीट करना चाहो तो आपको हम पूरा कंप्लीट करके दिखा देते हैं। वैसे हमारा आंसर मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला किस पे चला गया, 4th पोजीशन पे चला गया, 3rd वाला किस पे आ गया, वो 2nd वाला 3rd पे आ गया, 3rd वाला किस पे आ गया, 2nd पोजीशन पे आ गया, और टी जो था हमारा 4th पोजीशन पे वो किस पे आ गया, 1st पोजीशन पे आ गया। फिर क्या है, आई जो है हमारा 1st पोजीशन से होके 4th पोजीशन पे आ गया, 2nd पोजीशन से सी 3rd पोजीशन पे आ गया, ए हमारा 3rd से 2nd पोजीशन पे आ गया, एल हमारा 4th पोजीशन से 1st पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर हो चुका है, ठीक है। इस हिसाब से हमने इस वाले क्वेश्चन को अपने सॉल्व करा है। जो हमारी स्पेलिंग थी वो 12 वर्ड्स की स्पेलिंग थी दोनों, उसको हमने डिवाइड करा 4 के पेयर में हमने उसको डिवाइड करा, और इस हिसाब से हमने इसका आंसर निकाला। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चन का आपका लॉजिक भी समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, goodness is coded as HNPCCODTR दे दिया है, ठीक है। देन हाउ ग्रेटनेस कैन बी कोडेड एज, अब हमें बताना है ग्रेटनेस कैसे कोडेड होगा, ठीक है। इसको भी बताना है कैसे कोडेड होगा। तो हम देखते हैं पहले गुडनेस से। तो गुडनेस को लिखते हैं GOODNESS, फिर क्या है HNPCODTR, ठीक है।
क्या हो गया हमारा, कुछ इस तरह से 11 हो गया। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है जी की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेट में, 7 होती है। ओ की पोजीशन कितनी होती है, 15 15। डी की पोजीशन कितनी होती है, 4 होती है। एन की पोजीशन कितनी होती है, 14 होती है। ई की पोजीशन कितनी होती है, 5 होती है। और एस की पोजीशन कितनी होती है हमारी, 19 होती है। ठीक है, अब देखो एच की पोजीशन कितनी होती है, 8 होती है। एन की पोजीशन कितनी होती है, अभी हमने लिखा है 14। पी की पोजीशन कितनी होती है, 16 होती है। सी की पोजीशन कितनी होती है, 3 होती है। ओ की पोजीशन 15 होती है। डी की पोजीशन 4 होती है। टी की पोजीशन होती है हमारी 20 और आर की पोजीशन होती है हमारी 18। ठीक है, आर की पोजीशन कितनी होती है, 18 होती है। अब देखो जी से अगर हम एच पे आए हैं तो कितना, अगर हमने प्लस का 1 करा, 7 से 8 में गए तो प्लस का 1 करा। 15 से अगर हम 14 में जाएंगे तो क्या करा हमने, माइनस का 1 करा। 15 से अगर हम 16 में गए तो हमने क्या करा, प्लस का 1 करा। 4 से अगर हम 3 में गए तो क्या करा, माइनस का 1 करा। 14 से अगर हम 15 में गए तो प्लस का 1 करा। 5 से 4 में गए तो क्या करा, माइनस का 1 करा। 19 से 20 में गए तो प्लस का 1 करा। 19 से 18 में गए तो माइनस का 1 करा। ठीक है, इसलिए जो था हमने इसकी क्या करी, नंबरिंग करी। पहले जो दोनों एक्सपेलिंग थी हमने इन दो की क्या करी, नंबरिंग करी जो था। ठीक है, ठीक है। अब से हमें क्या आइडिया लग गया, 7 से अगर हम 8 में गए तो प्लस का 1 करा है। 15 से 14 में गए तो माइनस का 1 करा है। 15 से 16 पे आए हैं तो फिर प्लस का 1 करा है। ठीक है, यही वाला पैटर्न जो है इसमें वाले में फॉलो लगेगा, किसमें, ग्रेट नेस वाले पे, ग्रेट नेस वाले पे भी लगेगा। जी की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होती है अल्फाबेट में, 18 होती है। ठीक है, ई की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, टी की वैल्यू हो गई आपकी 20। टी की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। एन की वैल्यू हो गई आपकी 14। ई की वैल्यू फिर से 5। एस की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 19 और 19। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, क्या होगा इसमें। अब सेम चीजें हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, प्लस का 1 करना है। 7 में अगर हम 8 को 7 में प्लस का 1 करेंगे तो क्या इतना आएगा, 8 हो जाता है। जिस पे क्या आता है, एच आता है। एच से स्टार्ट होने वाले हमारे सारे ही ऑप्शन है। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस का 1 करेंगे। ठीक है, क्या था फिर, माइनस का 1 था। 18 माइनस 1 करा तो कितना हुआ, 17। 17 में क्या गया, क्यू। ठीक है, सारे ऑप्शन में एच क्यू एच क्यू एच क्यू है। ठीक है, फिर 5 में अगर प्लस का 1 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 6 पे क्या आएगा, एफ आएगा। एफ वाले भी सारे ही हैं, तो कितने हैं, 3 ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब ए में अगर हम माइनस का 1 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, जेड जाएगा। ये हमारा जेड जाएगा। ठीक है, अगर हम फिर 20 में प्लस का 1 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, यू जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, अभी तक हमें मिला नहीं, मिला अभी तक हमारा यहाँ तक यू चल रहा है। फिर 14 में माइनस का 1 करेंगे तो हम कितने में जाएंगे, 13 में जाएंगे। क्या आएगा हमारा, एम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे, राइट आंसर हो गया है। ठीक है, फिर अगर हम इसमें प्लस का 1 करेंगे 5 में तो हम किस में जाएंगे, 6 में, जो कि हो जाएगा हमारा एफ। फिर माइनस का 1 करेंगे तो 19 माइनस 1 कितना होता है, 18 आर। और 19 में अगर हम प्लस का 1 कर दें हम किसमें चले जाएंगे, 20 पे पहुंच जाएंगे। 20 में मतलब हो गया टी, टी पे पहुंच जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से सब इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि अल्फाबेट में कौन सा लेटर जो है हमारा कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ए से हम जेड पे कैसे पहुंचे, माइनस का 1 करा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा, रिपीट, हमने क्या करा, उल्टी अल्फाबेट को स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, ए के बाद सीधा हम जेड पे गए, जेड के बाद हम उस किस पे जाएंगे, वाई पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अगला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ वर्क इज कोडेड एट 4, 12, 9, 16 देन हाउ विल यू कोड वुमेन। ठीक है, वर्क को क्या लिख दिया गया है, 4, 12, 9 और 16। ठीक है, 4, 12, 9 और 16 दे दिया गया है। तो हमें बताना है वुमेन को क्या कोडेड करा जाएगा। ठीक है, वुमेन को भी क्या कोडेड करा जाएगा। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो W की पोजीशन 4 कैसे आई होगी, W की पोजीशन कैसे आई है, जब ये हमारी अल्फाबेट किस में चला है, रिवर्स वाले में चला है। ठीक है, W की पोजीशन अगर हम स्टार्टिंग से जाएं अगर पढ़ते हुए तो हमारी 23 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 23 होती है। अगर हम इसको रिवर्स काउंटिंग में हिसाब से चलें तो हमारा W किस कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, 4 पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। वो हमारा करता है 12 पोजीशन पे। ठीक है, R हमारा करता है 9 पोजीशन पे। ठीक है, और K करता है हमारा 16 पोजीशन पे। तो इस हिसाब से क्या होगा, W वो तो क्या रहेगा, रिमेन रहेगा, 4 और 12 रहेगा। ठीक है, 4 और 12 वाला कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, 4, 12 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही आंसर है। ठीक है, M हमारा कौन सी पोजीशन पे आएगा, 14 पोजीशन पे आएगा। ये आएगा हमारा 26 पोजीशन पे, N आएगा हमारा 13 पोजीशन पे। ये कैसी वाली काउंटिंग है, ये रिवर्स काउंटिंग है। ठीक है, रिवर्स काउंटिंग जब हमने करी है अल्फाबेट की तो उस हिसाब से हमारा वो वर्क किस कौन सी उसमें आया, W कौन सी पोजीशन पे आया, 4th पे आया, O हमारा 12 पे आया, R हमारा 9 पे आया, K हमारा 16 पे आया, M हमारा 14 पे आया, A हमारा 26 पे आएगा, N हमारा 13 पे आएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमने अपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ कप इज इक्वल टू 40 देन काइट इज इक्वल टू। हमें क्या दे दिया गया है, कप CUP, कप क्या दे दिया गया है, हमें 40 दे दिया गया है। तो हमें बताना है काइट क्या होगा, काइट क्या होगा। कप कैसे हमारा 40 आया होगा, चलिए देखते हैं। C की पोजीशन कितनी होती है, अल्फाबेट में स्टार्टिंग से 3 होती है। U की कितनी पोजीशन होती है, 21 होती है। E की कितनी होती है, 16 होती है। अगर मैं 21 प्लस 16 प्लस 3 करूं तो कितना होगा, 6, 3, 9 और 1 10, 10 का कैरी गया 1, 2 और 1 3, 3 और 4। ठीक है, कितना हो गया, 40 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब हमें बताना है के की पोजीशन क्या होती है। के की पोजीशन कितनी होती है, 11। आई की पोजीशन कितनी होती है हमारी, जल्दी बताएं आप। आई की पोजीशन होती है हमारी 9। टी की पोजीशन होती है हमारी 20। ई की पोजीशन कितनी होती है हमारी 5 होती है। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ 11 प्लस 9 प्लस 20 प्लस का 5 तो हमारा कितना आएगा, 11, 9, 20, 20, 20, 40 और 5 45। तो कितना हो गया हमारी काइट की वैल्यू, काइट की वैल्यू हो गई हमारी 45। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, काइट की वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन है। इफ बैग इज इक्वल टू कितना है, 71 है और वाइस हमें बताना है कितना होगा। अब आप कह रहे होंगे बैग अगर हमारा 71 है तो वाइस कितना होगा। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे इसका आंसर कैसे आया वो 71। ठीक है, अब इसमें हमने कैसे इसका आंसर निकालेंगे 71 और 22 का। ठीक है, तो ये देखते हैं। बी की पोजीशन क्या हो जाएगी, अगर हम रिवर्स काउंटिंग करें तो 25 हो जाएगी। ए की पोजीशन क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। और जी की पोजीशन क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगर मैं इन सबको ऐड करूं 25, 26 और 20 को ऐड करूं तो कितना होगा, 6 और 5 11 का कैरी हो जाएगा। 2 और 1 3 हो गया, 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 71 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से रिवर्स काउंटिंग लिखनी है। वी की पोजीशन कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी।
आई की पोजीशन कितनी हो जाएगी हमारी 18 हो जाएगी। सी की पोजीशन कितनी हो गई हमारी 24 हो गई। ई की पोजीशन कितनी हो गई हमारी 22 हो गई। अब इनको ऐड कर लेते हैं 24, 22, 18 और 5। इन सबको अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19 का कैरी गया 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। कितना हो गया इसका आंसर हमारा 69 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन क्या था हमारा फॉरवर्ड काउंटिंग के हिसाब से था लेटर की। अब ये वाला क्वेश्चन कैसा था हमारा बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए अल्फाबेट में फॉरवर्ड पोजीशन पे किस लेटर की क्या नंबरिंग है और बैकवर्ड पोजीशन पे किस लेटर की क्या नंबरिंग है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ डिवाइस इज कोडेड एट, हमारे कुछ डिवाइस को कोडेड करके क्या दे दिया गया है, कुछ इस वाले फॉर्म में दे दिया गया है और ऑन नेट को कोडेड करके कुछ इस वाली फॉर्म में दे दिया गया है। तो हमें बताना है व्हाट वीडियो भी कोडेड है, तो हमारा वीडियो क्या कोडेड होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करा गया होगा। डिवाइस ठीक है, DEVICE। ठीक है, डिवाइस हो गया। डिवाइस को क्या कोडेड करा गया है ये देखते हैं, BAREXA। ठीक है, दूसरी तरफ क्या दिया गया हमारा और नेट को क्या कोडेड करा गया है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और नेट को क्या कोडेड करा गया है ZVMESA। हमें क्या बताना है वीडियो क्या कोडेड होगा, VIDEO। वीडियो हमें बताना है क्या कोडेड होगा। ठीक है, देखो डिवाइस में हमारा V आया था, ये रहा हमारा V की वैल्यू क्या है कोडेड करके R, तो V की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे R हो गई। I था हमारा, ये रहा I की वैल्यू क्या है हमारी E। ठीक है, E हो गई। D की वैल्यू क्या हो गई B हो गई। D की वैल्यू क्या हो गई B हो गई। REB वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है हमारी A। यहाँ पे देखो डिवाइस में A ये रहा, E की वैल्यू ये रही और E की वैल्यू ये रही और एक इस वाली E की वैल्यू ये रही। तीनों में E की वैल्यू क्या है A है, सेम है। ठीक है, O की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे Z है। क्या है O की वैल्यू Z है। इस हिसाब से क्या है हमने इस वाले क्वेश्चन को अपने सॉल्व करा है। इसमें आपको पैटर्न समझना है, जो आपको वर्ड दिया गया था वीडियो, वो जो था इन दो वर्ड दिए गए थे डिवाइस और ऑन नेट, इन्हीं में से ही मिलकर बना हुआ है वाला वर्ड। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना था अपने क्वेश्चन को। ठीक है, आपको ये वाला लॉजिक भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइल इज रिटन एज 7465, ideal is written as 43586, how will deep will be written in that code। फाइल क्या दे दिया गया है हमें FILE, फाइल दे दिया गया है 7465। ठीक है, आइडियल IDEAL, हमें बताना है आइडियल क्या दिया गया है। आइडियल दिया गया है हमारा 43586। हमें बताना है डीफ हमारा क्या होगा। जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन करा है, इससे नेक्स्ट पहला वाला ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन बेस है। डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 3 है। डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 हो गई है। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है हमारी 5 और ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे भी 5 है। आइडियल में ई की वैल्यू 5 है, फाइल में भी ई की वैल्यू 5 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दे दी गई है हमें, ए की वैल्यू हमें दे दी गई है 8 दे दी गई है और एफ की वैल्यू कितनी है हमारी 7। एफ की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 7 हो गई है।
3587 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे अल्फाबेट दे दिए गए थे, इस वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, नंबरिंग दे दी गई है। ठीक है, वहां पे भी क्या था, एक वर्ड तो था हमारा 2 बार रिपीट हुआ था। ठीक है, 2 अलग अलग वर्ड्स में, बट जो भी अगर हमारा वर्ड रिपीट होगा उसका जो नंबरिंग होगा या कोई जो अगर वर्ड भी दिया गया होगा वो सेम ही रहेगा दोनों उसमें। ठीक है, कभी भी आप नोटिस कर लेना ये दोनों हमारे सेम ही रहेंगे। कोई सा भी अगर क्या हो सकता है यहाँ पे 5 के बदले कोई अगर वर्ड दिया गया होता ABCD में से कोई सा भी एक भी, तो वो सेम होता है, यहाँ पे भी सेम होता। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, अगर कहीं पे आपको ये 2 वर्ड अगर ऐसे देखने को मिलते हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा सेम होगी। नंबरिंग में होगी तो वो भी सेम होगी, अगर अल्फाबेट में होगी तो वो भी सेम होगी। तो डीप की वैल्यू कितनी आई निकल के, 3587 हमारी यहाँ पे वैल्यू निकल कर आई है। उम्मीद करता हूँ आपको वाले क्वेश्चन अभी तक के बिल्कुल भी समझ में आए होंगे, जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार दिया गया है, इन ए सर्टेन कोड गोन इज रिटर्न एज। जो हमारा गोन है उसको कुछ इस वाली फॉर्म में लिख के दिया गया है, रिटर्न में मेडल को रिटर्न करके दिया गया है इस वाली फॉर्म में, तो गोल्ड को बताना है, इस वाली फॉर्म में दिया गया है। ये भी हमारा बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन है। गोन क्या लिखा गया है हमारा, गोन को लिखा गया है 5, फिर परसेंट है, फिर 2 है, फिर हैशटैग है। इसी तरह हमारा मेडल है, मेडल को क्या लिख के दिया गया है, मेडल लिखा गया है 4 हैशटैग $3 फिर एट द रेट। हमें बताना है गोल्ड क्या होगा। जी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 5 हो गई, ओ की वैल्यू क्या है यहाँ पे परसेंटेज हो गई। ठीक है, एल की वैल्यू क्या हो गई एट द रेट हो गई, डी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3 हो गई, 5% एट द रेट 3, तो 5% एट द रेट 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या है राइट आंसर हो गया है। ठीक है, जो हमारे अभी तक के 3 क्वेश्चन में पढ़े हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही बेस्ड थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन अपनी इस वीडियो का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर ऐसे ही और भी नए कंटेंट्स के लिए। चलिए देखते हैं अपनी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ग्राफ्स को कोडेड कर दिया गया है DIZHK की फॉर्म में, तो हमें बताना है जो ये OVTZXB है इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ग्राफ्स को हमने क्या लिख दिया है GRASPTIZHK। ठीक है, OVTZXB, इसमें हमें बताना है इसको हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहले जी की पोजीशन, जी की पोजीशन कितनी होती है 7 होती है, आर की पोजीशन कितनी होती है 18 होती है, ए की पोजीशन होती है 1, एस की पोजीशन होती है 19, पी की पोजीशन होती है हमारी 16। ठीक है, टी की पोजीशन कितनी हो गई हमारी 20 हो गई, आई की पोजीशन कितनी हो गई हमारी 9 हो गई, जेड की पोजीशन कितनी हो गई 26 हो जाती है, एच की पोजीशन कितनी होती है हमारी 8 होती है, के की पोजीशन कितनी होती है हमारी 11 होती है फॉरवर्ड में। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो हमेशा इनमें फॉरवर्ड नंबरिंग ही लिखी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ओ की पोजीशन कितनी होती है हमारी 15 होती है, वी की पोजीशन कितनी होती है हमारी 22 होती है, टी की पोजीशन हो गई हमारी 20। ठीक है, टी की पोजीशन कितनी हो गई 20, जेड की पोजीशन क्या हो गई 26 हो गई, एक्स की पोजीशन कितनी हो गई 24 हो गई, अब बी की पोजीशन कितनी होती है हमारी 2 होती है। ठीक है, अब हमें बताना है इसमें हमारा क्या लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसमें जो हमारा लॉजिक लगा है जी की वैल्यू कितनी है 7 है और टी की वैल्यू कितनी है 20 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, प्लस कर दूं मैं इन दोनों को, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 27 आएगा। जी की वैल्यू कितनी है 7 है, टी की वैल्यू कितनी है 20, सम करा कितना आया 27 आया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले, आर की वैल्यू कितनी है 18 है। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 9 है। अगर मैं इनको भी ऐड करूं तो कितना जाएगा सम, कितना चला गया सम 27 चला गया। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, जेड की वैल्यू कितनी है 26, इनको ऐड करो तो 27 चला गया इनका सम भी, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है 19 है, एच की वैल्यू कितनी है 8 है, इन दोनों को ऐड करो तो कितनी जाएगी वैल्यू 27 चली जाएगी, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है 16 है, के की वैल्यू कितनी है 11 है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो सम क्या चला गया 27 चला गया। जो ये हमारे वर्ड था ऊपर ग्रैप्स, और जो नीचे वर्ड दिया गया TIZHK, पहले हमने क्या करा इनकी नंबरिंग करी, फिर हमने इनका लॉजिक देखा, तो लॉजिक क्या था 7 और 20 को ऐड करा 27 बना, 27 बना, ठीक है। अगर मैं 7 से अगर 20 में जाऊंगा, दूसरा वाला लॉजिक अगर कुछ लगाना चाहता मैं इसमें, तो क्या लॉजिक लगता देखते हैं। अगर लॉजिक लग भी बाहर लगेगा भी नहीं लगेगा, देखो GPRASP, ठीक है, IZHK, आपको हमारा बताने का मतलब ये है कि इसमें दूसरा लॉजिक लग भी रहा है नहीं लग रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं। 7 है पोजीशन, 20 है, 7 से 20 जाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें 13 ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 13 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आर की पोजीशन 18 है, आई की पोजीशन 9 है, 18 से 9 में जाने के लिए हमें माइनस का 9 करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या ए की पोजीशन 1 है, जेड की पोजीशन कितनी है 26 है, 1 में 26 जाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ रहा है 25 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एस से एच में जाएंगे 19 में, फिर 8 है, तो यहाँ पे क्या माइनस करेंगे हम 19 में से 8, 9 गया तो 11 माइनस करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है 16 है, 16 में फिर के की वैल्यू क्या है 11 है, 16 से 11 में जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है माइनस का 5 है। तो कहने का मतलब ये था कि इस वाले इसमें हमारा ऐसा कोई लॉजिक नहीं निकल कर आ रहा जो इन सबको एक पूरा इक्वल पैटर्न दे रहा हो कि हाँ भाई यहाँ पे पहले प्लस का 13 था, फिर माइनस का 9 हुआ, फिर प्लस का 25 हुआ, तो यहाँ पे पूरा एक क्या कहते हैं एक्चुअल ढंग से हमारा एक कोई भी लॉजिक सेट नहीं हुआ, ठीक है। या तो हमारा लॉजिक होता -1 +1 या +2 -2, एक इक्वल फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे क्या हुआ हमारे जब हमने सबको ऐड करा 27 दिया 27 दिया 27 दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम क्या ऐड करें, अगर हम इसमें प्लस का 12 ऐड कर दें 15 में अगर 12 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, होगा बिल्कुल होगा। तो 12 पोजीशन पे हमारा कौन सा वर्ड आएगा जल्दी बताओ, 12 पोजीशन पे आएगा हमारा एल आएगा, कितना आएगा एल आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, 12 पोजीशन में प्लस करा तो 27 आया। अब हमें 22 में क्या ऐड करना है प्लस का 5 ऐड करना है, प्लस का 5 का मतलब क्या है ई आएगा, ई की पोजीशन क्या होती है 5, इनको ऐड करा तो 27 आया, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है। 20 में 7 ऐड करेंगे तो तभी तो 27 होगा, तो 7 पे कौन सा पोजीशन होगा जी, ठीक है, जी होगा हमारा 7 पोजीशन पे, तभी हमारा कितना आएगा 27 आएगा। अब ये है हमारा Z, 26 में अगर मैं प्लस का 1 करूंगा ऐड तभी तुम्हारा 27 आएगा, तो प्लस का 1 पे कौन सी पोजीशन है हमारी ए, ठीक है। एक्स कौन सी पोजीशन पे हमारा 24, इस पे अगर मैं 3 ऐड करूंगा तभी तो हमारा क्या आएगा ये तो हमारा 3 पे कौन सा होता है सी होता है, तभी तो हमारा 27 आएगा प्लस का, ठीक है। बी कौन सा पोजीशन पे हमारा 2, 25 ऐड करूंगा, 25 का मतलब क्या है हमारा 25 का मतलब है हमारा y, 25 में मतलब क्या है हमारा y, 25 अगर मैं ऐड करूंगा तभी तो हमारा 27 आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बना है लेगेसी बना है, LEGACY, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा इसमें राइट आंसर हो गया। तो हमारा लॉजिक क्या निकल के आया, इसमें भी देखो लॉजिक क्या था 27, यहाँ पे भी क्या हुआ सब में 27 हुआ, ठीक है। इस हिसाब से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे भी कुछ पैटर्न निकालेंगे तो कुछ इसी तरह से पैटर्न निकल कर आएगा, ठीक है। अगर इसमें भी हम कुछ ऐसा पैटर्न निकालना चाहेंगे तो वो भी कुछ इसी फॉर्मेट में पैटर्न निकल कर आएगा, ठीक है। इसलिए हमारा लॉजिक क्या लगा यहाँ पे, 27 वाला लॉजिक जो है यहाँ लगा है, और यहाँ पे भी हमारा 27 वाला लॉजिक फॉलो हुआ है और हमारा आंसर भी मिला है उस वाले लॉजिक से, ठीक है। तो आपको कुछ इस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी आज के हमने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।